हेलो दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर पर। आज हम आपके लिए क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर 3.2 है, जिसके क्वेश्चन 15 तक हम करवा चुके थे लास्ट वीडियोस में। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद वहां जाकर के आप जरूर देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए ए बराबर, ये कोई आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, तब सिद्ध करना है आपको ए की पावर 3 माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो देखिए यहां से पता लग रहा है जो हमें सिद्ध करना है उससे कि आपको क्या क्या निकालना है। एक तो ए की पावर 3 निकालना है, एक निकालना है ए की पावर 2। ठीक है, ए की पावर 3 निकालना है, ए की पावर 2 निकालना है, और फिर इसके बाद इस एलएचएस में हम वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें किसके बराबर लाना है, वो 0 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ए की पावर 3 निकाल रहा हूं। देखिए ए की पावर 3 के लिए पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, यानी ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करो, 102,021,203। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, 102,021,203। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ए को ए से गुणा कर रहा हूं। तो देखो कैसे करेंगे, इसकी पहली पंक्ति को करेंगे पहले स्तंभ से गुणा। तो देखो एक को एक से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4। ध्यान देना, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से किया है। अब इसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करूंगा, 1 को 0 से करूंगा 0, 0 को 2 से करूंगा 0, 2 को 0 से करूंगा 0। फिर इसी प्रकार इसकी पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 1 को 2 से गुणा करूंगा 2, 0 को 1 से गुणा करूंगा 0, और 2 को 3 से गुणा करूंगा 6। ये हमने इसकी पहली पंक्ति को गुणा कर लिया है भाई। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे इसके तीनों स्तंभों से। तो दूसरी पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। फिर इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करते हैं, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 1 को 0 से गुणा करेंगे 0। फिर इसकी दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। ठीक है, हो गया। अब इसी टाइप से इसकी तीसरी पंक्ति को ले लो। देखो तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 0 को 0 से 0, और 3 को 2 से करेंगे 6। फिर इसको दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, और 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। फिर इसको करो भाई तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 2 को 2 से गुणा किया 4, 0 को 1 से गुणा किया 0, और 3 को 3 से गुणा किया 9। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर आएगा बन के, वो क्या आएगा, 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13। ये हमारा ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर की भी देखो हमें इसमें जरूरत है। अब हम इसका ए क्यूब निकालेंगे, तथा ए क्यूब बराबर, तो ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर को हम गुणा करेंगे किससे, ए से। देखो 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5, 13। इसको गुणा करना है हमें ए से। ए क्या है, 102,021,203। सेम गुणा करेंगे। देखिए इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16। फिर इसको दूसरे से करेंगे, तो 5 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया 0,
और 8 को 0 से गुणा किया 0। इसको तीसरे से करेंगे 5 दूनी 10, 0 को 1 से करेंगे 0 और 8 को 3 से करेंगे 24। ठीक है, अब इसके दूसरे कर लो। दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से 2 एकम 2, 4 को 0 से किया 0, 5 को 2 से करेंगे 10। फिर इसको दूसरे से करेंगे 2 को 0 से किया 0, 4 को 2 से करेंगे 8 और 5 को 0 से किया 0। फिर इसको तीसरे से करेंगे 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 तिया 15। ठीक है, इसी टाइप से तीसरे को कर लो। तीसरे को पहले से करेंगे 8 एकम 8, 0 को 0 से 0 और 13 दूनी 26। ऐसे अब इसको दूसरे से करो। 8 को 0 से किया 0, 0 को 2 से किया 0, 13 को 0 से करेंगे 0। इसको तीसरे से करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 0 एकम 0 और 13 तिया 39। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? देखो 16 और 5 21, ये 10 और 2 12, 28 और 34, ऐसे ये 0 8 0, ये हो जाएगा 34, 4 4 8 5 23। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 55। तो ये आपका क्या आया? a की पावर 3। ठीक है, ये आपका आ चुका है a की पावर 3। अब आपको क्या करना है, यहां से LHS लेना है और उस LHS में आपको वैल्यू रखनी है। LHS क्या है? a की पावर 3, 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i। ये हमारा LHS है और इस LHS में हम क्या करेंगे भाई? वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, है ना। जितने भी वैल्यूज हमें पता है, हमने निकाली है, वो वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए a की पावर 3 क्या है यहाँ पर? a की पावर 3 है 21, 0 34, 12 8 23, 34 0 55। ये हमारा a की पावर 3 है। माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये है 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 प्लस 7 इंटू ए हमारा ये है 102 102 021 और 203 प्लस 2 इंटू आई के लिए ध्यान देना भाई। ये देखो सभी 3/3 क्रम के हैं, तो आई भी आपका 3/1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इस टाइप से हम इन सबको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, पहले मैं इनको अंदर गुणा कर रहा हूं। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस, ध्यान देना 6 को गुणा कर रहा हूं। 6 पंजे 30, 0 8 6 के 48, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 8 6 के 48, 6 को 0 से 0 और ये हो जाएगा आपका 78 प्लस यहां पे 7 से गुणा करूंगा तो 7 0 14, 0 14 7 7 21 प्लस इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब इन सबको मैं एक ही उसमें जोड़ रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 21 पहले अवयव को ले रहा हूं पहले, तो ये माइनस का 30 प्लस का 7 और प्लस के 2। अब इसी टाइप से दूसरे अवयव को ले लो। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। तीसरे अवयव को लोगे 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। आगे देखो 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। अगले पे आओगे 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। तीसरे पे आओगे 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। इसी टाइप से तीसरे पे आ जाओ 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0। दूसरे पे आओगे तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। अगला 55 माइनस 78 प्लस 21 और प्लस 2। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 21 और 2 23 और 7 30, 30 में से 30 घटाओगे 0,
12 में से 12 घटाओगे 0, 34 और 14 हो गया 48, 48 में से 48 घटाओगे 0, यहां पर भी हो जाएगा 0। देखो 8 और 2 10, 10 और 14 24, 24 में से 24 घटाओगे 0, और ये भी आपका 0। अगला देखते हैं, 34 और 14 कितने होगा 48, 48 में से 48 घटाओगे 0, 23 और 7 30, 30 में से 30 घटाओगे 0, और ये हो जाएंगे आपके 55, 76 और 2 78, 78 में से 78 घटाओगे 0, तो ये क्या आ रहा है आपका 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, जो ये हमारा क्या है RHS। इस टाइप से हमारा ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन, ए बराबर दे रखा है कोई मैट्रिक्स, आई बराबर जो हमारा इकाई अवयव है वो दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i ये भी दिया हुआ है। तो बताइए के का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो यहाँ से पता लग रहा है कि ए स्क्वायर, यानी आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, मतलब क्या है ए गुणा ए को हम ए से गुणा करते हैं, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको गुणा करते हैं इसी से, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 करके देखो। पहले इसको इससे करेंगे तो 3 तिया 9, और माइनस 2 को 4 से करेंगे माइनस के 8। फिर इसको दूसरे से करो, 3 को माइनस 2 से किया माइनस का 6, माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे प्लस का 4, कर ली पहली पंक्ति। अब दूसरी को करो, इसको बेटा इससे करेंगे, 4 को 3 से किया 4 तिया 12, और माइनस 2 को 4 से करेंगे माइनस 8। फिर इसको हम इससे करेंगे, 4 को माइनस 2 से किया माइनस का 8, और माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे प्लस का 4, यानी हमारा जो ए स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 ये 4 और ये माइनस 4, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। तो फिर हम जो हमें दे रखा है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2 4 माइनस 4, के इंटू ए की वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1। देखिए हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के को अंदर गुणा करेंगे तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस इस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 0 0 2। सॉल्व कीजिए और देखो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिख लो, 3k माइनस 2, ऐसे माइनस 2k और माइनस 0, तो ये माइनस 2k रहेगा, 4k माइनस 0 यानी 4k रहेगा, और माइनस 2k माइनस 2 यानी हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2। अब देखो ये मैट्रिक्स है, इसी के बराबर ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो संगत अवयवों को आप क्या कर लो बराबर, किसी भी को बराबर कर सकते हो। मैं पहले वाले को ही कर रहा हूं, एक बराबर हो जाएगा 3k माइनस 2k, माइनस 2 को उधर ले जाओ तो 1 प्लस 2 बराबर 3k, यानी कि 3 बराबर 3k। तो k बराबर भाई ये गुणा में कहाँ आएगा भाग में, कटेगा तो k का मान कितना आया 1। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से इसका आंसर आ चुका है k का। तो 17वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 18, a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बटे 2, 10 अल्फा बटे 2 0, और i 2/2 क्रम का एक इकाई अवयव है। तो आपको सिद्ध करना है i प्लस a बराबर ब्रैकेट i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से समझिए, सबसे पहली बात यहाँ पे माना, जो आपका एक 10 अल्फा बाई 2 है, इसे मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूं, मैं t लेट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ भी लेट कर सकते हो, x भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 10 अल्फा बाई 2 को क्या लेट कर लिया t। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूरा ध्यान से समझना। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आसान तरीके से हम इसे समझेंगे, तो पूरा समझना, ध्यान से समझना। देखो तो फिर ये हमारा जो a है वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा 0 माइनस t और 0, क्योंकि हमने इस 10 अल्फा बटे 2 को क्या मान लिया भाई t मान लिया, तो 0 माइनस t और 0 ये हमारा a बन जाएगा। अब हम इसका LHS ले रहे हैं, LHS लेने पर LHS क्या है i प्लस a,
आई क्या है आपका 1001, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि 2 बाई 2 क्रम का है, प्लस ए हमारा क्या है 0 माइनस टी और 0। बेटा इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आप तो बनेगा देखो 1 + 0 यानी 1, 0 + -t यानी -t, 0 + t यानी t और 1 + 0 यानी 1। ये हमारा LHS आ चुका है। अब हम इसका RHS सॉल्व करेंगे। RHS लेने पर ध्यान से समझना, क्वेश्चन काफी अच्छा है। I - A मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब आपको एक बात बता देता हूं, देखो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे cos 2 थीटा और एक sin 2 थीटा का। ये होता है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, और ये होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। ध्यान देना कि अब इन फॉर्मूलों को यहां पर काम में लेंगे। देखिए आई की वैल्यू, थोड़ा सा मैं बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं, आई की वैल्यू 1001 माइनस ए की वैल्यू है 0 माइनस टी 0। ये आपका वो सॉल्व। इधर की बात करते हैं तो देखो बेटा, थोड़ा सा क्या है कि जगह की वजह से मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। मेरे पास यहाँ पे cos थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका क्या, tan थीटा बटे 2 और नीचे भी ये थीटा बटे 2। ऐसे साइन में भी ये क्या बनेगा, थीटा बटे 2 थीटा बटे 2। लेकिन tan थीटा बटे 2 या अल्फा बटे 2 इसे हमने क्या माना है t। थोड़ा ध्यान से समझना, तो यही क्या बन जाएगा 1 - t² बटे 1 + t², 1 - t² बटे 1 + t²। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। माइनस टी यानी कि ये साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2t/1 + t²। नीचे साइन टी वही हो जाएगा 2t/1 + t², ठीक है। और यहां पर हो जाएगा आपका cos अल्फा है, मतलब 1 - t²/1 + t²। अब मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, तो आप इसे नोट कर लोगे साइड में कि हमने ये फॉर्मूले यहाँ पे काम में लिए हैं, ठीक है। थोड़ा और समझना इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, इसे सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं, देखना ध्यान से। एक में से घटाऊंगा 0 आएगा 1, 0 में से घटाऊंगा -t को तो ये हो जाएगा प्लस का t, 0 में से घटाऊंगा t को तो ये हो जाएगा -t, और 1 में से घटाऊंगा 0 को तो आएगा 1। अगले उसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपका ऐसे कैसे रहेगा, यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं थोड़ा छोटे अक्षर हैं, आप देख लीजिए। 1 - t²/1 + t² -2t/1 + t², ये हो जाएगा 2t/1 + t²। भाई अक्षर तो दिख रहे हैं ना आपको। नेक्स्ट है 1 - t²/1 + t²। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो देखिए गुणा करेंगे, अब ध्यान से समझना। आसान है क्वेश्चन, बट इसके अंदर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या होती है भाई, ध्यान से समझना ही तो होती है ना, तो ध्यान से समझो। देखो इसकी पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, मतलब 1 को करेंगे इससे, तो ये तो ऐसे कैसे आएगा 1 - t²/1 + t², और इस t को करेंगे इससे तो आएगा +2t²/1 + t²। फिर इसको करेंगे इससे, तो 1 को करेंगे इससे तो आएगा -2t/1 + t² प्लस t को करेंगे इससे तो आएगा, ध्यान दीजिए, t × 1 - t²/1 + t²। पहले को कर लिया दोनों से, अब दूसरे को करो। -t को इससे करोगे तो आएगा -t 1 - t²/1 + t² प्लस 1 को करोगे इससे तो आएगा 2t/1 + t²।
फिर इसको दूसरे से करोगे तो माइनस टी को माइनस इससे करोगे तो प्लस के 2t स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 को इससे करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमने इसको गुणा कर लिया। थोड़ा और ध्यान से समझो, इन दोनों में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो जब नीचे वाली संख्या सेम हो तो ऊपर वाली सेम आ जाती है, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ऐसे इनमें भी एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आएगा, देखो माइनस टी को अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का टी और प्लस टी स्क्वायर और प्लस का 2t। सेम यहाँ पर एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर तो ऊपर बचेगा माइनस का 2t, इस प्लस के टी को अंदर गुणा करूंगा तो प्लस टी माइनस टी क्यूब। और ऐसे बेटा नीचे यदि एलसीएम लूंगा मैं, सॉरी ये टी क्यूब बनेगा टी की पावर 3, क्योंकि टी को टी स्क्वायर से करोगे टी की पावर 3। यहाँ पर देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर जब हम एलसीएम लेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ये हमने इनको गुणा कर लिया। और थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, थोड़ी जगह की वजह से बेटा मैं आपको इसको थोड़ा बता रहा हूं। देखिए कोशिश करो समझने की कि 1 माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर बचेगा प्लस का टी स्क्वायर और बटे में बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर है हमारा। यहाँ पे देखिए माइनस 2t और प्लस के t बचेंगे, माइनस का t और माइनस टी स्क्वायर अलग है हमारा, टी क्यूब बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम यहाँ पर प्लस के 2t और माइनस के t बचेगा t और प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे देखो 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 तो है ही है हमारा, और 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो टी स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान से देखिए इसको, इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, कट जाएगा। यहां देखो t कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा है। यहां पर देखो तो माइनस टी कॉमन आ रहा है, बच रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। और बटे में बेटा ये आपस में कट जाए, ये बटे में क्या है इसके 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे ये आपस में कट जाए, क्या आएगा 1। थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए इसको, ये बचा 1, यहाँ ये कट जाएगा, क्या बचेगा t, यहाँ पर भी ये कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस टी और ये क्या है 1। ध्यान से देखो एलएचएस को जब सॉल्व किया था तो 1 माइनस टी t1 और यहाँ पर 1 माइनस टी t1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। तो इसी टाइप से हमारा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इससे जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें हम इस 3.2 को कंप्लीट कर लेंगे। इसके 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों, अपने साथी जो भी स्टूडेंट्स हैं, अपने जो भी साथ पढ़ते हैं, उनको शेयर करें इसको, ठीक है।